हेलो दोस्तों, वेलकम टू नर्सिंग पीट। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उसी को कंटिन्यू करते हुए अपना लास्ट बचा हुआ है, लास्ट अपना जो बचा हुआ है रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्या क्या रिप्रोडक्टिव चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, वो हम देखने वाले हैं। लास्ट क्लासेज में हम देख चुके हैं कि कौन कौन से चेंजेस होते हैं। सबसे पहले हमने वेट गेन के बारे में देखा था कि कितना वेट गेन होता है, कैसे होता है। उसके बाद हमने रीनल सिस्टम के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं उसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि क्या क्या हेमेटोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, क्या क्या रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसके अंदर चेंजेस होते हैं, जीआईटी के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमने स्किन चेंजेस देखे थे, लीनिया नाइग्रा, स्ट्राई ग्रेविडम, उनके बारे में पढ़ा था। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि रिप्रोडक्टिव चेंजेस कौन कौन से देखने को मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करें, एक जो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल होती है, नॉन प्रेग्नेंट जो फीमेल होती है उसका जो यूट्रस होता है, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल का यूट्रस, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल का जो यूट्रस होता है, कौन सी फीमेल, नॉन प्रेग्नेंट जो फीमेल होती है उसका यूट्रस होता है, उसका डायमीटर जो हमने बताया था वो कितना बताया था, 7.5 इंटू 5 इंटू 2.5 होता है। ठीक है ना, कितना सेंटीमीटर होता है, 7.5 इंटू 5 इंटू 2.5। प्रेगनेंसी के अंदर प्रेगनेंसी के अंदर बात करें तो ये कितना हो जाता है, 35 इंटू 20 इंटू 12। प्रेगनेंसी के अंदर कितना डायमीटर हो जाएगा, 35 इंटू 20 इंटू 12, 35 सेंटीमीटर लेंथ होगी, 20 सेंटीमीटर क्या होगी उसकी विड्थ, और 12 सेंटीमीटर क्या होगी उसकी क्या होगी, मोटाई हो जाएगी। ठीक है ना, लेंथ, विड्थ। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। ठीक है ना, यूट्रस के बारे में देख लिया। जो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल होती है उसके यूट्रस की जो लेंथ होती है या जो उसका डायमीटर होता है वो कितना होता है, 7.5 इंटू 5 इंटू 2.5। जो बढ़ के प्रेगनेंसी में कितना तक पहुंच जाता है, 35 इंटू 20 इंटू 12 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट अगर हम बात करें वेट की, अगर हम बात करें यूट्रस का वेट ऑफ यूट्रस, जो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल होती है उसके यूट्रस का वेट कितना होता है, 60 ग्राम होता है। कितना होता है, 60 ग्राम होता है। कौन सी फीमेल, नॉन प्रेग्नेंट जो होती है। नॉन प्रेग्नेंट के अंदर भी कौन सी, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल जो होती है उसके यूट्रस का वेट कितना माना जाता है, 60 ग्राम तक माना जाता है। लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये भी बढ़ के कितना हो जाता है, 900 से 1000 ग्राम हो जाता है। कितना हो जाता है, 900 से 1000 ग्राम हो जाता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूट्रस का वेट बढ़कर कितना हो जाएगा, 900 से 1000 ग्राम। कब, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर टर्म की बात करें, कब, टर्म पे, यानी टर्म की अगर बात करें एट टर्म, तो कितना हो जाता है यूट्रस का वेट बढ़कर 900 ग्राम से 1000 ग्राम तक हो जाता है। जो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर कितना होता है, 60 ग्राम तक होता है। ठीक है, लेंथ की हमने बात करी, लेंथ जो 7.5 इंटू 5 इंटू 2.5 होती है वो कितनी हो जाती है, 35 इंटू 20 इंटू 12 सेंटीमीटर हो जाती है। और वेट जो है, जो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल का 60 ग्राम होता है वो बढ़कर कितना हो जाता है, 900 से 1000 ग्राम तक हो जाता है। इसको याद रखना है। ठीक है ना, क्वेश्चन छोटे छोटे बनेंगे लेकिन डायरेक्ट यहीं से बनेंगे, तो इनको याद रखिएगा। ठीक है ना, ये वाला यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, इनको भी याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है ना, नॉन प्रेग्नेंट जो फीमेल होती है बिफोर प्रेगनेंसी यूट्रस जो है वो कैसा ऑर्गन होता है, यूट्रस जो है वो एब्डोमिनल पेल्विक ऑर्गन होता है। यानी कहां प्रेजेंट होगा, पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है, पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट होता है। कब तक, प्रेगनेंसी के 12 वीक तक भी कहां पे प्रेजेंट होगा, पेल्विक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। आफ्टर 12 वीक ऑफ गेस्टेशन, 12 वीक ऑफ गेस्टेशन तक भी कहां प्रेजेंट होगा, पेल्विक कैविटी के अंदर ही प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है, पेल्विक कैविटी के अंदर ही प्रेजेंट होगा। लेकिन आफ्टर 12 वीक जो यूट्रस है वो कहां प्रेजेंट होगा, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होगा। कहां प्रेजेंट होगा, आफ्टर 12 वीक अगर बात करें,
आफ्टर 12 वीक ऑफ गेस्टेशन, अगर 12 वीक के बाद की बात करें, गेस्टेशन के अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर अगर हम 12 वीक के बाद की बात करें, तो यूट्रस कैसा ऑर्गन हो जाएगा? एब्डोमिनल ऑर्गन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? एब्डोमिनल ऑर्गन। यहां तक आई बात समझ में? ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, लाइन टू लाइन क्वेश्चन बनते हैं यहां से, ठीक है ना, इसको याद रखना है। 12 वीक के बाद में यूट्रस कैसा ऑर्गन हो जाएगा? कैसा ऑर्गन हो जाएगा बताओ? एब्डोमिनल ऑर्गन हो जाएगा, यानी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होगा। और 12 वीक से पहले या नॉन प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर कहां प्रेजेंट होते हैं? पेल्विक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। याद रहेगा ना? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यूट्रस की जो शेप है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है एम्स में। यूट्रस की जो शेप है, यूट्रस की अगर शेप की बात करें, ठीक है, यूट्रस की शेप की अगर बात करें, यूट्रस की शेप की अगर हम बात करें, तो हमने लास्ट क्लासेज में पढ़ा था कि यूट्रस की शेप जो होती है, नॉन प्रेग्नेंट जो फीमेल होती है उसके अंदर कैसी होती है? कैसी बताई थी? पियर शेप। कैसी? पियर शेप, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? पायरीफॉर्म शेप। पायरीफॉर्म शेप बताई थी, ठीक है, इसको याद रखना है। जो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल होती है उसके जो यूट्रस होता है उसकी शेप कैसी होती है? पियर शेप या पायरीफॉर्म शेप होती है। लेकिन प्रेगनेंसी के अंदर, कब? प्रेगनेंसी के अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर 6 वीक पे, कब? 6 वीक पे जो यूट्रस की शेप हो जाती है वो कैसी हो जाती है? हेंस एग, मुर्गी के अंडे की जैसी। हेंस एग शेप का क्या हो जाता है? यूट्रस हो जाता है। कब? 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में जो यूट्रस होता है वो कैसी शेप का हो जाता है? हेंस एग का हो जाता है। इनको अच्छे से पढ़ना है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है यहां से। लास्ट बहुत सारे एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है, नागपुर एम्स में क्वेश्चन आया था ये वाला। कौन सा? जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि 8 वीक पे, कब? 8 वीक पे यूट्रस की शेप कैसी होती है? कैसी होती है बताओ? 8 वीक पे यूट्रस की शेप जो होती है वो कैसी होती है? क्रिकेट बॉल। और जो नागपुर एम्स ने माना था, कौन सा? ऑरेंज शेप की, ऑरेंज शेप की, ठीक है ना। आपको ऑप्शन में दिया होगा, या तो ऑरेंज शेप दिया होगा या क्रिकेट बॉल दिया होगा, जोन सा भी दिया होगा वही क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है ना। फर्स्ट हमने देखा कि 6 वीक पे जो शेप होगी किसकी? यूट्रस की, प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर वो कैसी होती है? हेंस एग, यानी मुर्गी के अंडे के जैसी होगी। लेकिन 8 वीक पे, कब? 8 वीक पे क्या होगी? 8 वीक पे जो शेप होगी यूट्रस की वो कैसी हो जाएगी? क्रिकेट बॉल या ऑरेंज शेप का हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें 12 वीक पे, कब? 12 वीक पे जो ये शेप है, 12 वीक पे जो शेप होगी वो कैसी होगी? गैस करो, बताओ। 12 वीक पे शेप कैसी होगी? 12 वीक पे शेप होगी ग्लोब्यूलर। कैसी? ग्लोब्यूलर या फीटल हेड, फीटल हेड के शेप की होगी। एक एक लाइन को याद रखना है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो हर लाइन को अच्छे से याद रखना है, अच्छे से पढ़ के हुए जाना है, क्योंकि कंफ्यूजन यही होगा। आपको पूछ लिया 8 वीक पे जो यूट्रस है उसकी शेप कैसी होगी, ऑप्शन में चारों दे दिए, हैंड्स है, क्रिकेट बॉल, ग्लोबुलर शेप, फुटबॉल शेप। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे वहां पे, अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो 8 वीक पे ये होता है या 6 वीक पे होता है या 12 वीक पे होता है। तो हर एक लाइन को बार बार पढ़ना है, अच्छे से समझ के पढ़ना है, जिससे वहां पे आते ही दिमाग में क्लिक कर जाए कि 6 वीक पे क्या बताया था? हैंड्स है, 8 वीक पे क्या बताया था? क्रिकेट बॉल या ऑरेंज शेप, और 12 वीक पे क्या बताया था? ग्लोबुलर या फीटल हेड शेप, ठीक है ना। आगे बात करें, अगर 36 वीक पे बात करें, 36 वीक, कब? 36 वीक पे जो शेप होगी वो कैसी होगी? 36 वीक पे अगर हम बात करें, 36 वीक पे जो शेप होगी वो कैसी होगी? स्फेरिकल, स्फेरिकल या फुटबॉल शेप। फुटबॉल शेप का क्या होगा? यूट्रस होगा। यहां तक आई बात समझ में, ठीक है ना। फर्स्ट हमने देखा है जो यूट्रस की लेंथ है या यूट्रस का जो डायमीटर है वो कैसा होता है? कैसा होता है? नॉन प्रेग्नेंट जो फीमेल होती है उसके अंदर होता है 7.5 इंटू 5 इंटू 2.5। प्रेगनेंसी के अंदर वो कितना तक हो जाता है? 35 इंटू 20 इंटू 12 सेंटीमीटर तक। यहां तक आई बात समझ में। वेट की अगर हमने बात करी, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल जो होती है उसके यूट्रस का वेट कितना होता है? 60 ग्राम होता है, लेकिन प्रेगनेंसी के अंदर एट टर्म पे ये कितना बढ़ जाता है? 900 से 1000 ग्राम तक बढ़ जाता है। उसके बाद हमने बात करी है कि जो यूट्रस होता है, यूट्रस जो होता है नॉन प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर, यानी प्रेगनेंसी से पहले कैसा ऑर्गन होता है? कैसा ऑर्गन होता है? पेल्विक ऑर्गन होता है। आफ्टर प्रेगनेंसी 12 वीक तक ये कैसा ऑर्गन रहता है? पेल्विक ऑर्गन रहता है। लेकिन 12 वीक के बाद में आफ्टर 12 वीक कैसा ऑर्गन हो जाता है? कैसा
ऑर्गन हो जाता है, एब्डोमिनल ऑर्गन हो जाता है, या फिर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। यहां तक याद आई, यहां तक समझ में आई बात। नेक्स्ट हमने देखा कि यूट्रस की जो शेप होती है नॉर्मली कैसी होती है, पियर शेप या पायरीफॉर्म शेप का होता है, लेकिन 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे कैसी शेप का हो जाता है, हैंड शेप का हो जाता है। 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे कैसा हो जाएगा, क्रिकेट बॉल या ऑरेंज शेप का हो जाएगा। 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे कैसा हो जाता है, ग्लेबुलर या फीटल हेड शेप का हो जाता है। और 36 वीक पे कैसा हो जाएगा, स्फेरिकल या फुटबॉल शेप का हो जाता है। यहां तक आ गई बात समझ में? बिल्कुल ये जो लाइन आपको बताई है सारी की सारी लाइन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। ये नागपुर एम्स के अंदर पूछा गया था, नागपुर एम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था डायरेक्टली, बाद में भी बहुत बार पूछा गया है, तो इसको अच्छे से याद करना है, ठीक है ना। छोटा टॉपिक है फिजियोलॉजिकल चेंजेस, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, इजी टॉपिक है, लाइन टू लाइन क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, इसलिए अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हम बात करें गुडल साइन। क्या गुडल साइन, गुडल साइन क्या होता है, गुडल साइन क्या होता है, गुडल साइन बोला जाता है सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स। किसकी? सॉफ्टनिंग, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स। किसकी? सर्विक्स। सॉफ्टनिंग किसकी हो जाती है, सर्विक्स की जो सॉफ्टनिंग हो जाती है, कब? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसको क्या बोलते हैं, गुडल साइन बोला जाता है। ये कब देखने को मिलता है, कब देखने को मिलता है बताओ? ये देखने को मिलता है 6 वीक पे। कब देखने को मिलता है? 6 वीक पे देखने को मिलता है। देखो यहां पे आपको दिखा भी देते हैं, चलो वो बाद में दिखाएंगे। गुडल साइन किसको बोलते हैं, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विस क्या बोला जाता है, गुडल साइन बोला जाता है। कब देखने को मिलता है? 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे देखने को मिलता है। बिफोर प्रेगनेंसी, बिफोर प्रेगनेंसी सर्विक्स जो होती है, सर्विक्स जो होती है वो कैसी होती है, सर्विक्स कैसी होती है, टिप ऑफ फिंगर। कैसी होती है? टिप ऑफ फिंगर के जैसी क्या होती है, फील होती है। जब उसको टच करते हैं सर्विक्स को तो कैसी फील होती है, टिप ऑफ फिंगर के जैसी। लेकिन आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कब? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये कैसी देखने को मिलती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैसी देखने को मिलती है, लिप ऑफ, लिप ऑफ, टिप ऑफ लिप, टिप ऑफ लिप्स, यानी लिप्स के जैसी क्या होती है, फील होती है। कब? कब फील होगी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कब? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो सर्विक्स होती है वो कैसी फील होती है, लिप्स के जैसी, टिप ऑफ लिप्स के जैसी। लेकिन ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का फिंगर नहीं होगा इसमें, इसमें होगा नोज, टिप ऑफ नोज, टिप ऑफ नोज देखने को मिलती है, ठीक है ना। गुडल साइन किसको बोलेंगे, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विस को क्या बोला जाता है, गुडल साइन बोला जाता है। 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे ये प्रेजेंट होता है। बिफोर प्रेगनेंसी अगर हम देखें सर्विक्स जो है वो कैसे फील होती है, टिप ऑफ नोज, टिप ऑफ नोज, टिप ऑफ नोज फील होगी, ठीक है ना। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये कैसी फील होती है, लिप्स के जैसी फील होती है, यानी एकदम सॉफ्ट हो जाती है। इसी को क्या बोला जाता है, गुडल साइन बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं दूसरा साइन जो हम देखेंगे, जैकमियर साइन, चैडविक साइन, चैडविक साइन। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं जैकमियर साइन, और इसी को बोला जाता है डस्की ह्यू, ठीक है ना। तीनों का एक ही मतलब है, चैडविक साइन अगर बोले, जैकमियर साइन अगर बोले, डस्क्यू बोले, तो तीनों का एक ही मतलब है। कब देखने को मिलते हैं, 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे देखने को मिलेंगे। कब देखने को मिलेंगे, 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे देखने को मिलेंगे। इसके अंदर होगा क्या, क्या होता है इसके अंदर, ब्लूइश डिस्कलरेशन, ब्लूइश या पर्पलिश, पर्पलिश डिस्कलरेशन, डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स एंड वेजाइना। अगर सर्विक्स या वेजाइना का कलर कैसा देखने को मिले, ब्लूइश या पर्पलिश देखने को मिले, तो उस साइन को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उस साइन को, जैकमियर साइन या चैडविक साइन। अब इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर ऑप्शन में आपको दिया हुआ हो,
ऑप्शन में अगर आपको दिया हो जैकमियर साइन, अगर जैकमियर साइन दिया हुआ हो और उसके अंदर दिया हुआ हो किसके बारे में पूछा गया हो, वेजाइना के बारे में, तो उसके अंदर क्या होगा, जैकमियर साइन होगा। देखो क्या होगा, जैसे आपको ऑप्शन में दिया होगा, ऑप्शन में दिया होगा कि ब्लूइश डिस्कलरेशन या पर्पल डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइना, तो उसको क्या बोलेंगे, और ऑप्शन में आपको दोनों दिए हुए हैं, चैडविक साइन भी दिया है, जैकमियर साइन भी दिया हुआ है, तो आंसर क्या रहने वाला है उसका, जैकमियर साइन। लेकिन अगर ऑप्शन में क्वेश्चन में पूछा गया हो ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स, तो उसके अंदर आंसर क्या रहने वाला है, उसके अंदर आंसर रहेगा चैडविक साइन। लेकिन डायरेक्टली दिया हुआ हो कि चैडविक साइन या जैकमियर साइन क्या होता है, और ऑप्शन में आपके पास कुछ भी दिया हो, सर्विक्स या वेजाइना, कोई भी एक चीज दी हुई हो, तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं, आंसर में कर सकते हैं। जैसे देखो ऑप्शन में बता देता हूं एक बार, अगर जैसे क्वेश्चन पूछा गया हो ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइना, तो इसके अंदर हम क्या आंसर करेंगे, इसके अंदर हमें आंसर करना है जैकमियर साइन। क्या करना है, जैकमियर साइन। अगर जैकमियर साइन ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट अपने को प्रायोरिटी किसको देनी है, जैकमियर साइन को। अगर जैकमियर साइन ऑप्शन में नहीं है तो हम कर सकते हैं चैडविक साइन, चैडविक साइन। सेम ऐसे ही अगर क्वेश्चन पूछा गया हो, अगर क्वेश्चन पूछा गया हो, अगर क्वेश्चन पूछा गया हो ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स, अब अगर ऑप्शन में दोनों दिए हुए हो, अगर ऑप्शन में दोनों दिए हो जैकमियर साइन और चैडविक साइन, तो अपने को प्रायोरिटी क्या देनी है, चैडविक साइन पे, ठीक है, चैडविक साइन पे। लेकिन अगर एक ही दिया हुआ हो, चैडविक साइन वहां पे प्रेजेंट नहीं हो, तो हम किसको आंसर कर सकते हैं, जैकमियर साइन को कर सकते हैं, जैकमियर साइन को हम क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। कब देखने को मिलता है, ये 8 वीक पे देखने को मिलता है। कब देखने को मिलता है, 8 वीक पे देखने को मिलता है। गुड्डल साइन के बारे में हमने पढ़ा कि गुड्डल साइन क्या होता है, गुड्डल साइन क्या बताया हमने, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स। कब देखने को मिलेगा, 6 वीक पे। जैकमियर साइन, चैडविक साइन या डस्की ह्यू ऑफ सर्विक्स या वेजाइना कब देखने को मिलता है, 8 वीक पे देखने को मिलता है। अंतर आपको समझा दिया है कैसे कैसे। अगर क्वेश्चन आता है डायरेक्टली वेजाइना के बारे में पूछे तो प्रियोरिटी किसको देनी है, जैकमियर साइन को। अगर सर्विक्स के बारे में पूछे तो प्रियोरिटी किसको देनी है, चैडविक साइन को देनी है। या तक आई बात समझ में। नेक्स्ट साइन पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हम साइन पढ़ेंगे, नेक्स्ट देखो हैगर साइन। हैगर साइन ये क्या होता है, सॉफ्टनिंग ऑफ, सॉफ्टनिंग ऑफ, सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर सेक्शन ऑफ यूट्रस, यानी यूट्रस के लोअर सेक्शन की क्या हो जाती है, सॉफ्टनिंग हो जाती है। उसको क्या बोला जाता है, हैगर साइन बोला जाता है। किसको बोलेंगे, सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर सेक्शन ऑफ यूट्रस, यानी जो यूट्रस होता है उसके लोअर सेक्शन की जो सॉफ्टनिंग होगी उसको क्या बोलेंगे, हैगर साइन बोलेंगे। ये कब से कब तक देखा जाता है, 6 to 10 वीक। कब से कब तक देखा जाएगा, 6 वीक टू 10 वीक देखा जाएगा। कब तक देखा जाएगा, 6 वीक टू 10 वीक देखा जाएगा। यहां तक आगे 3 साइन पढ़ चुके हैं। गुड्डल साइन, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स कब देखा जाता है, 6 वीक पे। दूसरा हमने पढ़ा जैकमियर साइन या चैडविक साइन या फिर डस्क्यू, तीनों का मतलब एक ही है। अंतर आपको समझा दिया था कब कौन सा आंसर करना है। क्या बोलते हैं, ब्लूइश या पर्पलिश डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स या वेजाइना, क्या बोलते हैं उसको, जैकमियर साइन या चैडविक साइन। तीसरा हमने पढ़ा हैगर साइन, सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर सेक्शन ऑफ यूट्रस, यानी यूट्रस के लोअर सेगमेंट की क्या हो जाती है, लोअर सेगमेंट की क्या हो जाती है बताओ, सॉफ्टनिंग हो जाती है। उसको बोला जाता है हैगर साइन। कब देखने को मिलेगा, 6 वीक या 10 वीक पे। ये देखो, ये हम क्या चेक कर रहे हैं, हैगर साइन चेक कर रहे हैं। क्या चेक कर रहे हैं, हैगर साइन चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। टू फिंगर का इंसर्ट की जाती है सर्विक्स के थ्रू यूट्रस तक, जो है हम क्या करते हैं, 2 फिंगर इंसर्ट करते हैं और आगे से हाथ कहां पे लेके आते हैं, एब्डोमेन के ऊपर से क्या करते हैं, फील करते हैं, पालपेट करते हैं और दोनों को एक जगह पे मिला के देखते हैं। अगर वो क्या इजीली मिल रहे हो, क्या हो वहां पे सॉफ्टनिंग हो, तो उसको क्या बोलेंगे, हैगर साइन बोलेंगे। कब देखने को मिलता है, 6 वीक टू 10 वीक, ठीक है ना। इमेज डायरेक्टली इमेज देके पूछ सकता है, इसलिए इमेज क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ये क्या चेक कर रहे हैं हम, हैगर साइन चेक कर रहे हैं। कब चेक करते हैं, 6 वीक टू 10 वीक। क्या होता है, सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर सेगमेंट या लोअर सेक्शन ऑफ यूट्रस, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, ये क्या है, ये इसको क्या बोलेंगे बताओ, फटाफट से आंसर दो। इसको बोला जाता है
जैकमियर साइन, जैकमियर साइन या चैडविक साइन। क्या बोलते हैं इसको? जैकमियर साइन या चैडविक साइन। क्या होती है? ब्लूइश या पर्पलिश डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स या वेजाइना। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है, इमेज देके क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसलिए मैंने आपको दोनों इमेज दिखा दिए हैं, ठीक है ना। ये वाला हैगर साइन है और ये वाला कौन सा है? जैकमियर या चैडविक साइन है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, हैगर साइन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं पामर साइन। नेक्स्ट कौन सा? पामर साइन। पामर साइन क्या होता है? पामर साइन क्या होता है? पामर साइन बताओ। पामर साइन का मतलब है, क्या मतलब है पामर साइन का? पामर साइन का मतलब है इर्रेगुलर, इर्रेगुलर एरिथमेटिक, इर्रेगुलर एरिथमेटिक पेनलेस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इर्रेगुलर एरिथमिक पेनलेस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? पामर साइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पामर साइन बोला जाता है। नेक्स्ट अगर हम साइन की बात करें, नेक्स्ट अगर हम साइन की बात करें तो नेक्स्ट कौन सा रहने वाला है? नेक्स्ट रहने वाला है पिस्कासिक, पिस्कासिक साइन। कौन सा साइन? पिस्कासिक साइन। इसका क्या मतलब होता है? इसका क्या मतलब होगा बताओ? पिस्कासिक साइन जो होता है ये क्या होता है? एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल डेवलपमेंट ऑफ यूट्रस। यूट्रस का एसिमेट्रिकल जो डेवलपमेंट होता है उसको बोला जाता है पिस्कासिक साइन। क्या बोला जाता है उसको? पिस्कासिक साइन। कैसे लिखेंगे? ए सिमेट्रिकल डेवलपमेंट ऑफ यूट्रस। यूट्रस का अगर एसिमेट्रिकल डेवलपमेंट होता है तो उसको क्या बोलते हैं? पिस्कासिक साइन बोलते हैं। कब देखने को मिलता है? कब देखने को मिलेगा? 8 से 12 वीक पे। कब देखने को मिलेगा? 8 से 12 वीक पे देखने को मिलेगा। क्या होता है पिस्कासिक साइन? एसिमेट्रिकल डेवलपमेंट ऑफ यूट्रस। उसको क्या बोलते हैं? पिस्कासिक साइन बोलते हैं। मान लीजिए ये यूट्रस है, ठीक है, और इसका कैसे एसिमेट्रिकल अगर डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे डेवलपमेंट हो रहा है? एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिक का मतलब दोनों साइड से सेम होगा, लेकिन मान लो अगर इस साइड से ऐसे डेवलप हो रहा है और इस साइड से ऐसे डेवलप हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? एसिमेट्रिकल डेवलपमेंट बोलेंगे, और इसी को क्या बोलते हैं? पिस्कासिक साइन। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट कौन सा साइन पढ़ेंगे? नेक्स्ट पढ़ेंगे ओसिएंडर साइन। ओसिएंडर साइन क्या होता है बताओ फटाफट? ओसिएंडर साइन, ओसिएंडर साइन क्या होगा? ओसिएंडर साइन बोला जाता है टू फिंगर सर्विक्स के अंदर इंसर्ट की जाती है, ठीक है ना, टू फिंगर वेजाइना के अंदर इंसर्ट करते हैं, और लेटरल फोर्निक्स पे अगर हमको पल्सेशन फील होती है तो उसको क्या बोलेंगे? ओसिएंडर साइन। क्या बोलेंगे? ओसिएंडर साइन। पल्सेशन फील इन द लेटरल, लेटरल फॉर्निक्स, फॉर्निक्स ऑफ वेजाइना। वेजाइना के 4 फॉर्निक्स होते हैं, बताया था आपको। कितने फॉर्निक्स होते हैं? 4 फॉर्निक्स होते हैं। ऐसे करके आपको बताई थी। देखो ये यूट्रस होता है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है? ये यूट्रस होता है। ये क्या होता है? यूट्रस, ठीक है। और ऐसे करके, कैसे? ऐसे, ऐसे क्या होती है? वेजाइना होती है, ठीक है ना। तो ये जो होते हैं ये लेटरल फॉर्निक्स होता है, ये एंटीरियर हो रहा है, और यहीं पे क्या होता है? पोस्टीरियर फॉर्निक्स होता है, ठीक है ना। तो टू फिंगर इंसर्ट करते हैं इसके अंदर, ठीक है ना, और ये जो लेटरल फॉर्निक्स होते हैं अगर इसके अंदर पल्सेशन फील होता है तो उसको क्या बोला जाता है? ओसिएंडर साइन बोला जाता है। यहां तक आई बात समझ में? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं वॉन ब्राउन फर्न वॉल्ड साइन, ठीक है ना। नाम बड़े और दर्शन छोटे, ठीक है ना, बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। कब देखने को मिलता है ये बताओ? कब देखने को मिलेगा? 5 से 8 वीक पे देखने को मिलेगा। कब देखने को मिलेगा? 5 से 8 वीक पे देखने को मिलेगा। इनसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्वेश्चन जो मेन आते हैं ये ऊपर वालों से आते हैं। ओसिएंडर साइन हो गया, गुडल साइन हो गया, जैकमियर साइन हो गया, चैडविक साइन हो गया, ठीक है ना, पिस्कासिक साइन हो गया। वहां से क्वेश्चन आते हैं हैगर साइन, पामर साइन, इनसे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन अपने को पढ़ना जरूरी है, हो सकता है कभी पूछ ले, ठीक है ना। तो कौन सा पढ़ रहे हैं? बोन ब्राउन फर्न वॉल्ड साइन। कौन सा? बोन ब्राउन फर्न वॉल्ड साइन। कब देखने को मिलता है? 5 to 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है? सॉफ्टनिंग ऑफ, सॉफ्टनिंग ऑफ फंडस।
यूट्रस का जो फंडस वाला पार्ट है उसकी जो सॉफ्टनिंग होगी उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, वॉन ब्राउन फर्नवोल्ड साइन। क्या बोलेंगे, बॉन ब्राउन फर्नवोल्ड साइन। कब देखने को मिलता है, 5 to 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी क्या करेगा, देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट साइन देखते हैं, लेडिन साइन। कौन सा, लेडिन साइन। लेडिन साइन ये कब देखने को मिलेगा, 6 से 7 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे देखने को मिलेगा। कब देखने को मिलेगा, 6 से 7 वीक की जो प्रेगनेंसी होगी उस टाइम पे देखने को मिलेगा। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर यूट्रस बिकम सॉफ्ट, यूट्रस बिकम सॉफ्ट एट, कब, यूट्रस बिकम सॉफ्ट एट यूटेरो सर्वाइकल जंक्शन। सर्वाइकल जो जंक्शन होता है वहां पे यूट्रस क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं, लेडिन साइन। कब देखने को मिलेगा, 6 से 7 वीक ऑफ गेस्टेशन पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट कौन सा बच गया, मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड, मैकडोनाल्ड पिज्जा वाला मैकडोनाल्ड, वही है ना, ठीक है। कब देखने को मिलेगा, 7 से 8 वीक प्रेगनेंसी पे देखने को मिलेगा। कब, 7 to 8 वीक ऑफ गेस्टेशन पे देखने को मिलेगा। कौन से साइन की बात कर रहे हैं, मैकडोनाल्ड साइन। मैकडोनाल्ड साइन की बात कर रहे हैं। कब देखने को मिलेगा, 7 to 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे देखने को मिलेगा। और इसके अंदर क्या हो जाता है, इसके अंदर यूट्रस बिकम सॉफ्ट, यूट्रस क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। यूट्रस क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, नहीं सॉफ्ट नहीं होता, यूट्रस बिकम फ्लेक्सिबल। क्या हो जाता है, यूट्रस फ्लेक्सिबल, यूट्रस बिकम फ्लेक्सिबल एट यूटेरो सर्वाइकल जंक्शन। यूटेरो सर्वाइकल जो जंक्शन होता है जहां पे यूट्रस और सर्विक्स दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, वो जंक्शन क्या हो जाता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है। कब देखने को मिलता है, 7 to 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है ना। हमने टोटल 8 से 9 साइन पढ़े। सबसे पहले पढ़ा था गुड्डल साइन, क्या होता है, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स। कब देखा जाता है, 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे देखा जाता है। सबसे पहले गुड्डल साइन ही देखने को मिलता है। दूसरा अगर हमने बात करी थी, दूसरा पढ़ा था जैकमियर साइन, चैडविक साइन या फिर डस्क्यू। क्या होता है, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, गुड्डल साइन होता है। जबकि ब्लूइश या पर्पलिश कलर ऑफ डिस्कलरेशन किसका होता है, किसका होता है, उसके अंदर वेजाइना और सर्विक्स का क्या बोला जाता है, उसको जैकमियर या चैडविक साइन। क्या बोला हमने, जैकमियर या चैडविक साइन, उसके बारे में पढ़ा था। अगर क्वेश्चन में सिर्फ पूछा गया हो वेजाइना के बारे में और ऑप्शन में जैकमियर और चैडविक दोनों दिए हुए हो तो अपने को आंसर टिक करना है कौन सा, जैकमियर। लेकिन पूछा गया हो सर्विक्स के बारे में और ऑप्शन में जैकमियर और चैडविक दोनों दिए हो तो आंसर पहले किसको टिक करना है, चैडविक को टिक करना है। यहां तक आई बात समझ में। कब देखने को मिलता है, 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे देखने को मिलता है। उसके बाद हमने पढ़ा था हैगर साइन। हैगर क्या होता है, हैगर साइन देखने को मिलेगा 6 to 10 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमने देखा पामर साइन। पामर साइन क्या होता है, पामर साइन के अंदर हमने पढ़ा कि इसके अंदर एरिथमिक इर्रेगुलर, कौन से, एरिथमिक इर्रेगुलर पेनलेस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा ओसिएंडर साइन। ओसिएंडर साइन क्या होता है, जब वेजाइना के अंदर 2 फिंगर इंसर्ट करके पल्सेशन फील की जाती है, कहां, लेटरल फॉर्निक्स पे, तो उसको क्या बोलते हैं, ओसिएंडर साइन बोला जाता है, ठीक है ना। उसके बाद हमने पढ़ा लेडिन साइन। लेडिन साइन 6 to 7 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या होता है, यूट्रस सॉफ्ट हो जाता है, कहां पे, यूट्रस सर्वाइकल जंक्शन पे। मैकडोनल्ड साइन की अगर हम बात करें, मैकडोनल्ड साइन कब देखने को मिलता है, 7 to 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर यूट्रस सॉफ्ट हो जाता है, यूट्रस फ्लेक्सिबल हो जाता है। यूट्रस सॉफ्ट किसके अंदर होगा, लेडिन साइन के अंदर। मैकडोनल्ड साइन के क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा। कौन सा साइन के अंदर, मैकडोनल्ड साइन के अंदर यूट्रस फ्लेक्सिबल हो जाएगा, कहां पे, यूट्रो सर्वाइकल जंक्शन पे। एक साइन रह गया, कौन सा, कौन सा साइन रह गया, बॉन ब्राउन फर्नवोल्ड साइन। कौन सा, बॉन ब्राउन फर्नवोल्ड साइन। कब देखने को मिलता है, 5 to 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे देखने को मिलता है। इसके अंदर किसकी सॉफ्टनिंग हो जाती है, सॉफ्टनिंग ऑफ फंडस। किसकी सॉफ्टनिंग हो जाती है, सॉफ्टनिंग ऑफ फंडस। और एक साइन बचा, कौन सा, पिस्कासिक साइन। कौन सा साइन, पिस्कासिक साइन। कब देखने को मिलेगा, 8 to 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे देखने को मिलेगा। इसके अंदर क्या होता है बताओ, एसिमेट्रिकल डेवलपमेंट ऑफ यूट्रस, यानी एक साइड पे जो उसकी सिमेट्री होगी वो अलग होगी, दूसरी साइड पे जो उसकी सिमेट्री होगी उसका डेवलपमेंट होगा वो अलग होगा। ये हमने क्या पढ़ लिया, साइन पढ़ लिए। इससे पहले यूट्रस के बारे में पढ़ा था, जो इसकी लेंथ होती है वो चेंज हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो होती है वो कितनी हो जाती है, 35
इंटू 20 इंटू 12, और प्रेगनेंसी से पहले कितनी होती है 7.5 इंटू 5 इंटू 2.5। उसके बाद हमने वेट के बारे में पढ़ा था, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल का जो वेट होता है यूट्रस का वो 60 ग्राम होता है। एक बार फीमेल जो प्रेग्नेंट हो जाती है उसके बाद में उसका जो यूट्रस है प्रेगनेंसी से पहले वो कितना रहेगा 80 ग्राम रहेगा, नॉन प्रेग्नेंट का 60 होता है। अगर एक बार प्रेग्नेंट हो जाए उसके बाद वो नॉर्मल स्टेज में आ जाती है तब भी कितना रहता है 80 ग्राम रहता है। और एट टर्म पे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर एट टर्म की बात करें तो यूट्रस का वेट कितना रहता है 900 से 1000 ग्राम तक रहता है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, इनको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें शेप ऑफ यूट्रस, कैसी शेप होती है पायरिफॉर्म या पियर शेप होती है नॉन प्रेग्नेंट फीमेल की, लेकिन जो प्रेग्नेंट फीमेल की होती है 6 वीक पे वो कैसी हो जाती है हैंस एग यानी मुर्गी के अंडे के जैसी शेप हो जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट अगर हम बात करें 8 वीक पे इसकी शेप कैसी हो जाती है ऑरेंज शेप की या क्रिकेट बॉल के शेप की हो जाती है। 12 वीक पे अगर हम बात करें तो कैसी शेप हो जाती है, कैसी शेप हो जाती है ग्लोबुलर या फीटल हेड की शेप हो जाती है। और अगर हम 36 वीक की बात करें 36 वीक की बात करें तो यूट्रस की शेप कैसी हो जाती है बताओ, यूट्रस की शेप कैसी हो जाती है फुटबॉल शेप की या फिर स्फेरिकल शेप की हो जाती है। यहां तक आई बात समझ में। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो यूट्रस होता है वो पेल्विक ऑर्गन होता है, लेकिन आफ्टर 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी एक ऐसा ऑर्गन हो जाता है एब्डोमिनल ऑर्गन हो जाता है। कहां प्रेजेंट होता है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया रिप्रोडक्टिव चेंजेस। लास्ट अपने पढ़े हैं ब्रेस्ट चेंजेस। ब्रेस्ट के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, ब्रेस्ट के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे ये देखो। अगर हम ब्रेस्ट के अंदर चेंजेस की बात करें तो ब्रेस्ट के अंदर जैसे ही प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो लोब्यूल्स जो होते हैं, क्या लोब्यूल्स जो होते हैं वो बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। जो ब्रेस्ट के अंदर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरी अगर हम बात करें किसकी, दूसरी अगर हम बात करें ये जो आप देख रहे हो ये जो नोड्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर देख लो, नोड्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, इनको बोला जाता है मोंटेगमेरी ट्यूबरकल्स। मोंटेगमेरीज ट्यूबरकल्स ये क्या होती है सीबेसियस ग्लैंड की क्या हो जाती है हाइपरट्रॉफी हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कब देखने को मिलते हैं ये 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे दिखना स्टार्ट होते हैं। कब दिखना स्टार्ट होते हैं 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे दिखना स्टार्ट होते हैं। क्या होती है ये हाइपरट्रॉफी ऑफ सीबेसियस ग्लैंड। जो सीबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं उनकी क्या हो जाती है हाइपरट्रॉफी हो जाती है, यानी उनकी साइज बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है साइज बढ़ जाती है, नोड्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। उनको क्या बोला जाता है मोंटेगमेरी ट्यूबरकल्स बोला जाता है। इमेज के अंदर भी आप देख सकते हो ये क्या है मोंटेगमेरी ट्यूबरकल्स हैं। एग्जाम में डायरेक्टली ये इमेज दिखा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको ऐसे एरो करके कि ये क्या है, तो आपको डायरेक्टली आंसर देता है ये क्या है मोंटेगमेरी ट्यूबरकल्स हैं। कब प्रेजेंट होते हैं बताओ 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे प्रेजेंट होते हैं। और क्यों प्रेजेंट होते हैं क्योंकि सीबेसियस ग्लैंड की क्या हो जाती है हाइपरट्रॉफी हो जाती है, उसको क्या बोला जाता है मोंटेगमेरी ट्यूबरकल्स। लोब्यूल्स क्या हो जाते हैं लोब्यूल्स भी इंक्रीज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं लोब्यूल्स भी इंक्रीज हो जाते हैं। प्राइमरी एरियोला ये जो आप देख रहे हो यहां पे इसको क्या बोला जाता है प्राइमरी एरियोला। ये भी क्या होता है ये भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। और सेकेंडरी और प्राइमरी एरियोला क्या हो जाता है डार्क होना स्टार्ट हो जाता है। क्या होना स्टार्ट हो जाता है डार्क होना स्टार्ट हो जाता है। और ये जो आप देख रहे हो इसको बोलेंगे सेकेंडरी एरियोला। क्या बोलेंगे सेकेंडरी एरियोला। ये भी क्या हो जाएगा डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चेंजेस हमने किसके अंदर देखने को मिलते हैं ब्रेस्ट के अंदर ये चेंजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हमने बात करी क्या होगा लोब्यूल्स की संख्या बढ़ने लग जाएगी। किसकी संख्या बढ़ने लग जाएगी लोब्यूल्स की संख्या बढ़ने लग जाएगी। दूसरा प्राइमरी एरियोला जो है उनका क्या होने लग जाएगा डेवलपमेंट होने लग जाएगा। प्राइमरी एरियोला जो है ये जो स्किन है आपको डार्क देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी डार्क देखने को मिलेगी। दूसरा सेकेंडरी एरियोला जो है उसका भी क्या देखने को मिलेगा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। दूसरा जो प्राइमरी एरियोला है यहीं पे क्या होती है सेबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। प्रेगनेंसी के अंदर ये सेबेसियस ग्लैंड 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे क्या हो जाती है इनकी हाइपरट्रॉफी होना स्टार्ट हो जाती है और नोड्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जिनको क्या बोला जाता है मोंटेगमेरी ट्यूबरकल्स। क्या बोला जाता है मोंटेगमेरी ट्यूबरकल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है मोंटेगमेरी ट्यूबरकल्स बोला जाता है। क्या होती है ये हाइपरट्रॉफी ऑफ सेबेसियस ग्लैंड। क्या होती है हाइपरट्रॉफी ऑफ सेबेसियस ग्लैंड। क्या होती है हाइपरट्रॉफी ऑफ सेबेसियस ग्लैंड। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया यहां से कि मोंटेगमेरी ट्यूबरकल्स क्या होते हैं। अब आपको पता चल गया होगा मोंटेगमेरी ट्यूबरकल्स क्या होते हैं।
यहाँ तक आई बात समझ में? ब्रेस्ट के अंदर हमने चेंज देख लिए, रिप्रोडक्टिव चेंज हमने देख लिए, क्या क्या पढ़ा था रिप्रोडक्टिव चेंजेस के अंदर कि लेंथ, हाइट और विड्थ जो है वो कैसी होती है, इंक्रीज होती है। जो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल होती है वो उसकी कितनी होती है, प्रेग्नेंट फीमेल की कितनी होती है। वेट के बारे में हमने बात करी थी, किसके बारे में बात करी थी, वेट के बारे में भी हमने बात करी थी। ऑर्गन के बारे में भी बात करी थी कि कब पेल्विक ऑर्गन रहता है, कब एब्डोमिनल ऑर्गन हो जाता है। उसके बाद हमने बात करी किसकी, शेप की बात करी कि यूट्रस की शेप कब कैसे कैसे होती है। उसके बाद हमने सारे साइंस पढ़े, गुड्डल साइन पढ़ा, जैकमियर साइन पढ़ा, चैडविक साइन पढ़ा, डस्क्यू साइन पढ़ा, ठीक है, ओसेंडर साइन पढ़ा, पामर, हैगर, लेडिन, मैकडोनल्ड साइन पढ़ा, पिस्कासिक साइन पढ़ा, ठीक है, सारे साइन पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने ब्रेस्ट चेंजेस भी पढ़ लिए, ठीक है ना। यहां से थोड़ा छोटा टॉपिक है, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन बनते हैं। इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से इसके एमसीक्यू करिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो ये क्लास आज यहीं पे खत्म करते हैं, और ऐसे ही अगर आपको अच्छी अच्छी क्लासेस चाहिए तो आप नर्सिंग पीस से जुड़े रहिए। ये जो हमारी विश्वास सीरीज है इसके साथ जुड़े रहिए, और ऐसी क्लास है उससे अपनी नॉलेज को गेन करते रहिए, ठीक है ना। क्लास देखने के बाद आपको कमेंट करना है आपको क्लास हमारी कैसी लगी। थैंक यू।